हेलो दोस्तों, स्टडी अब यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं दोस्तों कैलकुलेशन ट्रिक। ठीक है, तो देखिए क्या आज हम लोग नया सीखने वाले हैं। जो आज मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों वो आपके लिए बहुत ही काम के लिए होगा। ठीक है, बहुत लाभदायक होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आपके इस वीडियो से आप जितना भी अटेम्प्ट करते होंगे मैथ में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका बढ़ेगा ज़रूर, अगर आप इसको अपनाते हैं तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए, तो आपको इस वीडियो में मेनली आप सीखने जा रहे हैं कि कोई भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना और डिवीज़न करना। बस कुछ सेकंड में आप कर सकते हैं कोई भी नंबर को। जैसे सपोज मान लीजिए 25 गुने आ गया 68, इस सीधे आप लिख सकते हैं इतना 1700। मान लीजिए 25 गुने आ गया 73। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। मान लीजिए 25 गुने आ गया आपको 62। बताइए कितना टाइम लग रहा है। बिल्कुल कम समय लग रहा है दोस्तों। तो सोचिए कि कितना जल्दी हो जा रहा है ना। ये मल्टीप्लिकेशन कितना आसान हो गया। अब सपोज मान लीजिए कि आपको डिवीज़न करना है कोई भी नंबर को 25 से, जैसे है ना। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर ये लिख दूँगा 33। मान लीजिए कि ये है 25 से डिवीज़न करना। ठीक है, तो तुरंत यहाँ पर आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिए कितना टाइम लग रहा है, कुछ नहीं, बिना कैलकुलेशन का हो जा रहा है। तो ये अगर सीखना है दोस्तों, ठीक है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, जिससे आपको 25 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना और डिवीज़न करना बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले मैं इरेज कर लेता हूं दोस्तों, इसको बताता हूं कि आखिर क्या हो रहा है आखिर इसमें। तो देखिए दोस्तों, किसी भी नंबर को अगर 25 से मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप ये सीख लीजिए कि 100 में कितना 25 होता है। 100 में 4 25 होता है। अगर 200 लें तो कि उसमें कितना 25 हो जाएगा, 8। उसी तरह से अगर हम बोले 225 में कितना 25 है, सोचिए। तो 200 में 8 25 और 1 25 कितना हो जाएगा, 9 25। अगर मैं आपसे पूछूं 375 में कितना 25 होगा, तो बताइए। तो 3 चौका 12 और ये 3 15 25 होगा कि नहीं होगा। इतना अगर आपको समझ में आता है तो आप आराम से बना सकते हैं दोस्तों। मतलब क्या हो रहा है कि हर एक 100 में कितना 25 हो रहा है, 400। अगर 200 हो जा रहा है तो क्या कर दे रहे हैं, 800 8 हो जा रहा है। उसी तरह से 300 है तो कितना 25 हो रहा है, 12। तो अगर एक 25 तो 25 हुआ, दो 25 मिलकर कितना बनाता है, 50। तीन 25 मिलकर 75, है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, एक 25 मतलब क्या 25, दो 25 के लिए क्या हो जाएगा 50, और तीन 25 रहेगा तो क्या हो जाएगा 75। अब बोलिए कि इतना छोटा छोटा बात क्यों बता रहे हैं, तो इसका काम है दोस्तों। ठीक है, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देखिएगा कितना आसानी से इस चीज़ को हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। इसको बस ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट तभी काम करेगा। ठीक है, अगर आपको ये दिमाग में रहेगा बात तब। ठीक है, अब सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन कि मल्टीप्लिकेशन करते समय 25 से हम लोग क्या ऐसा करते हैं जो कि इतना आसानी से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए मैंने 25 लिखा और यहाँ लिख लिया मान लीजिए कि 75। ठीक है, तो करना क्या है प्रोसेस, कैसे आएगा आंसर, तो सोच लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सबसे पहले ये जो 75 है, ठीक है, इसको आपको 4 से डिवाइड करना है। किससे करना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे पूरी तरह से जो कट जाएगा, तो कट जाएगा कितना बार में, 72 जो है आराम से आपको 18 बार में कट जाएगा ना। तो 18 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, 18 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना 25 बचा, बस वो रिमाइंडर लिखिए 3। तो ठीक है ना, 75 आपको 72 तो निकल गया, तो 3 बच गया। 3 25 का मतलब क्या होगा, 3 25 का मतलब क्या होगा 75। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 18 चौक 72 और 3 75। आराम से इतना आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए आखिर क्या हुआ।
देखिए कितना आसानी से हो जा रहा है मल्टीप्लिकेशन। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहला है कि ये जो 75 है इसको 4 से डिवाइड करना है, जो पूरी तरह से कट जाए। तो देखिए यहाँ पर 75 को 2 भाग में बांट दीजिए। 72 जो है पूरी तरह से कट जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। और जो रिमाइंडर बचेगा ना उसको 25 के फॉर्मेट में समझिएगा। ये 3 है, तो ये 3 क्या है, 3 25 है, 3 25 का मतलब क्या होगा, 75। तो मतलब जो भी आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 75 होगा, लास्ट 2 डिजिट। और ये जो 72 है 4 से डिवीजन करने पर कितने बार में कट रहा है, 18 टाइम्स में। तो यहाँ पर लिख देंगे 18, हो गया 18 लिख कर, यह हमारा आंसर हो गया। तो समझ गए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है पूरी तरह से जितना कट गया, और जो रिमाइंडर बच गया उसको 25 के फॉर्मेट में डाल देना है। अगर यहाँ पर 1 25 होता तो 25 लिखते हैं। जैसे देखिए सपोज अगर यहाँ पर मैं और नंबर ले लेता हूँ, जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पर 25 गुने 61 है, कितना 61। तो फिर से वही करूँगा, तो देख लीजिए यहाँ पर जो 60 है 1, तो 60 तो आराम से आपको कट जाएगा 4 से, कितने बार में कटेगा, 15 बार में। तो 15 यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर कितना बचा रिमाइंडर, 1 का मतलब कितना होगा, 1 25, तो आराम से 1525 हो जाएगा। 15 चौका 60 और 1, समझे दोस्तों। आराम से क्या करना है, सबसे पहले डिवीजन करना है हमको 4 से, वो पूरी तरह से कट जाएगा जितना बार में, उसको यहाँ लिखना है। उसके बाद जितना यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा वो 25 के फॉर्मेट में है, 25 के फॉर्मेट में है तो 1 हुआ तो मतलब 1 25, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर फिर से इसको बढ़िया से देखिएगा दोबारा, ठीक है। एक बार और बता दे रहा हूँ, एक और एग्जांपल लेकर देख लीजिए। मान लीजिए 25 गुने, अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ आ गया 44। तो अब बताइए दोस्तों, ये तो पूरी तरह से कट जाएगा 11 टाइम्स में। अब क्या लिखेंगे भाई, 2 डिजिट फिर से चाहिए, तो 2 डिजिट का 11 का मतलब 11 नहीं है, 100 के फॉर्मेट में रखना है, क्या 1100, क्या हो जाएगा सीधे 1100। मान लीजिए यहाँ 25 गुने आप दे दीजिए, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 24 है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 600। अगर 25 गुने मान लीजिए यहाँ पर 32 है, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए कितना 800। 25 गुने मान लीजिए यहाँ पर 76 है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1900, है कि नहीं। कितना आसानी से हो जा रहा है, ठीक है। और भी देख लीजिए दोस्तों, मान लीजिए 25 गुने आपको दे दिया 12, तो कितना हो जाएगा 300। मान लीजिए 25 गुने दे दिया आपको 17, क्या हो जाएगा 4 चौका 16 और 1 17, डायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट 4 चौका 16, 4 1 25 बचा था तो हो गया। मान लीजिए यहाँ 25 गुने 21 दे दिया, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और 1 25, 21, हो गया कि नहीं हो गया। तो बताइएगा दोस्तों आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। और ये ट्रिक आप लोग ज़रूर, आप लोग खुद से एक बार करिएगा ज़रूर, मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों आपको खुद से आप कुछ भी लिख दीजिए रैंडमली यहाँ पर 25 गुने कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है कुछ भी लिख दीजिए, आराम से इसको कर सकते। क्या करना है, पहला स्टेप 4 से डिवाइड करना, 23 तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन 20 इसका जो है पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाता है, कितना टाइम्स में 5, तो 5 ये लिख देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर बचा कितना 3, तो 3 का मतलब 3 25, 3 25 का मतलब कितना होगा 75, बस आराम से 575 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको 25 से गुना करना आसानी से सीख गए होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों 25 से डिवीज़न करना सीखने, ठीक है। आप इसको अगर एक बार अटेम्प्ट कर लिए ना दोस्तों, मतलब आप अपने कैलकुलेशन में इसको अगर शामिल कर लिए तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, ठीक है। अब देखिए 25 से डिवीज़न कैसे करेंगे, डिवीज़न करना, मल्टीप्लाई तो सीख गए, डिवीज़न देख लीजिए। अगर किन्हीं को लगता है दोस्तों कि नहीं हमको डिवीज़न बाद में सीखना है, तो आप मल्टीप्लिकेशन तक सीख लीजिए, उसके बाद वीडियो पॉज कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट डे देख लीजिएगा डिवीज़न का यहीं से, ठीक है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस कीजिएगा डिवीज़न। तो देखिए डिवीज़न करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दे दिया नंबर
देखिए 2 नंबर दिया हुआ है, 825 डिवाइडेड बाई 25, 875 डिवाइडेड बाई 25, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिए सीधे सीधे क्या करना है आपको, डिवीजन करते समय, मल्टीप्लिकेशन करते समय क्या किए थे? डिवीजन किए थे। अब डिवीजन के समय मल्टीप्लाई करना है किससे? तो 4 से। तो देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिएगा? 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 8 चौका 32, और फिर यहाँ रिमाइंडर कितना है? 25 है, एक 25 है ना, तो एक लिख देंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना? 33। तो मतलब कि अगर इसको डिवीजन करेंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर? 33। उसी तरह से यहाँ देखिए 8 चौके 32 हो जाएगा, और ये कितना 25 हो जाएगा? 3 25 है ना, तो 32, और ये रिमाइंडर जो 3 है लिख देंगे, मतलब 35, है ना। आराम से हो जा रहा है दोस्तों। क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए 775 है, इसको डिवाइड करना है 25 से, तो क्या होगा? यहाँ 700 का हो जाएगा कितना? 28, और ये 25 कितना इसमें छुपा हुआ है? 3, तो कितना हो जाएगा? 28 3 31, है ना। मज़ेदार ट्रिक। आप आराम से किसी भी नंबर को 25 से डिवीजन कर सकते हैं, है ना। कितना आसान है। और एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों। मान लीजिए अब यहाँ पर 975 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9 चौका 36, और ये कितना 25 यहाँ शामिल है? 3, तो कितना लिखेंगे? 39। आराम से हो जा रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि आपका है 1475, और इसको 25 से डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा? 14 चौका 56, और ये 3 25, तो कितना हो जाएगा? 59, है ना। कमाल की बात, आराम से हो जा रहा है। और ये क्यों सीख रहे हैं पूछिएगा? आखिर हम 25 से डिवीजन करना क्यों सीख रहे हैं, तो मैं बताता हूँ कि क्यों सीख रहे हैं। देखिए आपको कई बार, अब जब डीआई बनाते हैं तो कई बार आपको इस तरह का नंबर मिलता होगा, 875, नीचे में आ जाएगा 325 का रेशियो निकालो, तो रेशियो निकालेंगे तो टाइम लगेगा ना। और अगर हमको आता है ये ट्रिक, तो क्या करेंगे? 8 चौके 32 और 3 35, नीचे हो जाएगा 3 चौके 12 1 13, आराम से हो गया। समझे कितना आसान हो गया। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 1225, और यहाँ पर मान लीजिए आपका है 1375। होता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, डीआई में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर कितना है? 12 चौके 48 1 49 हो जाएगा, और नीचे में क्या? 13 चौके 52, और 3 25 यहाँ हो गया, 13 चौके 52 और 3 55। बताइए कितना आसानी से रेशियो निकल गया। इतना बड़ा नंबर दिख रहा था और आराम से ये हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं फिर। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखें तो आपको मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ। इसके बाद वीडियो आपके पास आएगा डीआई का। ठीक है, और भी कैलकुलेशन ट्रिक भी चलेगा, लेकिन डीआई का बिल्कुल जीरो लेवल से, जो बिगनर्स होंगे, ठीक है, उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक। ठीक है, जो बिगनर हैं जीरो लेवल से यहाँ पर सिखाया जाएगा। पहले डीआई में नहीं बनवाऊंगा यहाँ पर। आपको सबसे पहले डीआई में जो जो ज़रूरत है, ठीक है, जैसे रेशियो, परसेंटेज, फिर आपका एवरेज, ठीक है, ये 3 चीज़ आपको अगर आपका आता है तो आप आराम से डीआई सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आपको डीआई में मैं ये सिखाऊंगा। ठीक है, इसके लिए आपको कोई अर्थमेटिक नहीं सिखाने वाला हूँ, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जितना से आपका कोई भी डीआई का क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो वो भी वीडियो जल्द ही आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप लोग तो जानते हैं क्या करना है दोस्तों। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल को तो भाई आपको ऑन कर लेना है। ठीक है, दबा देना है, ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपके पास इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इतना ही है इस वीडियो में। ठीक है, आप लोग इस ट्रिक को आप लोग अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन देना है दोस्तों। अब NICL असिस्टेंट और NICL AO का मेंस होने वाला है, तो उसके लिए भी जीए का पूरा स्टार्ट होने वाला है। 4 4 महीने का
सब टॉपिक वाइज मैं करवाऊँगा और साथ ही साथ इसका स्ट्रैटेजी भी लाने वाला हूँ, ठीक है, कल आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।